नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के द्वारा इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी क्रम में हम इंग्लिश सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो 4 ब्लॉक अप्रोच है उसके अंतर्गत वर्ड रिकॉग्निशन में आज की इस वीडियो में हम स्कैफोल्डिंग को जानने का प्रयास करेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह एक टेम्पोररी सपोर्ट होता है जो लैंग्वेज लर्निंग के दौरान अध्यापक के द्वारा कुछ समय के लिए बच्चे को दिया जाता है और कुछ समय के बाद बच्चा जब उसे सीख लेता है तो अध्यापक के द्वारा वह सपोर्ट हटा दिया जाता है। जैसे आप बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आप मान लीजिए कि शब्द सिखा रहे हैं यम ए टी, बच्चा एम को नहीं समझ पा रहा है, आपने उसको सपोर्ट दिया कि ये यम है, साउंड को आपने प्रोनाउंसिएशन करवाया उसको, फिर यम ए टी है, उसी तरह फिर एच को बताया एच ए टी हैट, फिर आर ए टी रैट, उसके बाद फिर बच्चा बी ए टी स्वयं बोलेगा बैट, फिर सी ए टी कैट बोलेगा, फिर टी एच ए टी दैट बोलेगा। तो कुछ समय के लिए अध्यापक के द्वारा सपोर्ट किया जाना और उसके बाद धीरे धीरे वह सपोर्ट हटाकर बच्चे का स्वयं उस शब्द को पढ़ना, यह स्कैफोल्डिंग के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो एक्चुअली स्कैफोल्डिंग में यही होता है कि अध्यापक के द्वारा टेम्पोररी सपोर्ट बच्चे को कुछ समय के लिए दिया जाता है ताकि बच्चा सीखे। क्योंकि हम लैंग्वेज के टर्म में, भाषा के टर्म में कर रहे हैं तो हम इसी के हिसाब से समझेंगे कि किस प्रकार से बच्चे को अंग्रेजी सिखाया जाता है अध्यापक के द्वारा। तो चलिए स्कैफोल्डिंग को हम जो यहाँ पर लिखा हुआ उसके हिसाब से समझते हुए चलते हैं। हमने आपको एक शॉर्ट में चीजें बता दी हैं स्पष्ट करते हुए और बेहतर तरीके से चलते हैं कि एक टीचिंग मेथड है, एक सीखने का तरीका है, सिखाने का तरीका है वेयर द टीचर गिव्स टेम्पोररी सपोर्ट, जहां पर अध्यापक बच्चे को एक टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए सपोर्ट करते हैं टू स्टूडेंट्स, बच्चों का, सो दैट दे कैन लर्न अ टास्क, ताकि वे किसी कार्य को सीख सकें। क्योंकि आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो आप शब्दों को सिखा रहे हैं, वाक्यों को पढ़ना सिखा रहे हैं। एक बच्चा जब पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाता है तो अध्यापक के द्वारा उसको सपोर्ट नहीं दिया जाता है कि आई वाज, फिर जी ओ आई एन जी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आई वाज गो, फिर अध्यापक ने बोला इंग, आई वाज गोइंग बोलो तो गोइंग, फिर टू द, फिर मार्केट। अध्यापक बीच बीच में बच्चे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यह सपोर्ट तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा खुद से बेहतर तरीके से पढ़ना ना शुरू कर दे। एक समय के बाद अध्यापक को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती है, बच्चा खुद से ही पढ़ना शुरू करता है, एक फ्लुएंसी बच्चे के अंदर आ जाती है। तो वही चीज है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी सपोर्ट है। समझ गया सर आप? अब देखिए, इंट्रोड्यूस्ड बाय जेरोम ब्रूनर, तो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इनका नाम आप याद रखिएगा। जस्ट लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिस प्रकार से बिल्डिंग बनाया जाता है, आपको सर जानते ही होंगे, जब बिल्डिंग बनाया जाता है तो मकान जब बनाया जाता है, छत ला दी जाती है जब, तो उसमें एक शैटरिंग करते हैं लोग, है ना। शैटरिंग करके क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सरिया है और सीमेंट है, बालू सबको मिला के उसको सब रोका जाता है शैटरिंग के सहारे। जब 15 दिन में छत सूख जाती है, तैयार हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो फिर वो शैटरिंग हटा दिया जाता है, प्लाई का जो हटा दिया जाता है। आज के पहले जब वही सब और अन्य कई तरीकों से होता था, बांस लगाया जाता था, मिट्टी लगाया जाता था, उसके बाद छत लादा जाता था। जो हमारी आज के समय में बीम वगैरह बनाई जाती है वो इसी प्रकार से बनाई जाती है। तो एक प्रकार से क्या है स्कैफोल्डिंग में, वो भी तो एक स्कैफोल्डिंग है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं जो वो, उसमें भी यही कार्य किया जाता है कि जब तक मकान मजबूत न हो जाए 15 दिन तब तक उसको सपोर्ट दिया जाता है, फिर वो हटा दिया जाता है। उसी प्रकार से बच्चा भी भाषा को सीखता है। ठीक है, तो हेल्पिंग स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चे की हेल्प की जा रही है स्टेप बाय स्टेप एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, एंड स्लोली रिमूविंग हेल्प, और फिर बाद में उसी हेल्प को हटा दिया जाता है। जैसे बिल्डिंग बनाते समय कारीगर यही करते हैं। When they become independent, जब वे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मुक्त मतलब फ्री हो जाते हैं, मतलब वे स्वयं पर निर्भर हो जाते हैं, वे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद अध्यापक की तरफ सपोर्ट को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। इसमें 3 मेन स्टेप है। पहला तो मॉडलिंग है, यानी कि लैंग्वेज सिखाते समय जब स्कैफोल्डिंग अध्यापक के द्वारा की जाती है तो सबसे पहले मॉडलिंग किया जाता है। मॉडलिंग का मतलब अध्यापक स्वयं प्रस्तुत करते हैं बच्चे के सामने कि देखो इसे किस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें अध्यापक की एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द टीचर डिमोन्स्ट्रेट हाउ टू डू द टास्क, यानी कि शब्द को किस प्रकार से पढ़ना है, वाक्य को किस प्रकार से पढ़ना है, अध्यापक के द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जाता है कि हाँ ये टी एच लिखा हुआ है तो थ बोल रहे हैं इसको अध्यापक। ठीक, तो बच्चा उसको देखता है। जैसे एम है, ए है, टी है, तो अध्यापक इसको पढ़ेंगे, देखो एम है, एम में मिला दिया ए, फिर टी, तो एम ए टी मैट। इस तरह से हम बच्चों को स्कैफोल्डिंग करके पढ़ाते हैं। हम बच्चों को बताते हैं आर ए टी, क्या बन गया, आर ए टी रैट। इस प्रकार से हम बच्चों के सामने मॉडल प्रस्तुत करते हैं, बच्चे हमारी बात को सुनते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में है गाइडेड प्रैक्टिस। इसके बाद बच्चा, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे को हम मैट पढ़ा रहे हैं, रैट पढ़ा रहे हैं, हेड पढ़ा रहे हैं, इसके बाद बच्चा स्वयं से प्रैक्टिस करता है और अध्यापक के सपोर्ट से।
यानी हमने इसी तरह के शब्द बच्चों को सिखाया, तो बच्चा पढ़ रहा है THAT, अब बच्चा इसको पढ़ रहा है THAT, नहीं पढ़ पा रहा है, अध्यापक ने सपोर्ट कर दिया, इसको पढ़ेंगे दैट। तो यहाँ पर बच्चा स्वयं से प्रैक्टिस करता है अगले स्टेप में विथ टीचर सपोर्ट, अध्यापक के सपोर्ट के साथ, ठीक है। और आगे है GRR, यानी ग्रेजुअल रिलीज हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अध्यापक जो बच्चे को बता रहे होते हैं वो भी बताना नहीं भूल जाते हैं, मतलब बताना नहीं पड़ता है क्योंकि बच्चा खुद से ही अब सीख लेता है। तो GRR मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यापक वो हटा लेते हैं, जो टेम्पोररी सपोर्ट दे रहे थे वो हटा दिया जाता है और बच्चा स्वयं से फ्लुएंटली पढ़ना शुरू कर देता है। यानी एक समय के बाद बच्चा स्वयं से रैट हैट मैट कैट बैट पढ़ता है, ठीक है, वैन मैन रैन सब बच्चा खुद से पढ़ने लगता है। प्रारंभ में अध्यापक ने स्वयं पढ़ा, फिर उसके बाद अध्यापक के साथ बच्चे ने पढ़ा, ठीक, यानी मैं करता हूं फिर मेरे साथ तुम करो फिर तुम अकेले करो, वही चीज है सर। इस प्रकार से ये 3 प्रक्रिया इसमें होती हैं। अध्यापक स्वयं प्रस्तुत करते हैं तो मॉडलिंग यहाँ पर लिखा गया है, ठीक, और आगे गाइडेड प्रैक्टिस जिसमें अध्यापक के सपोर्ट के साथ बच्चे करते हैं, और GRR में अध्यापक यानी अध्यापक सपोर्ट हटा देते हैं और बच्चे स्वयं से इंडिपेंडेंटली पढ़ना शुरू कर दे। तो इस प्रकार से अपने 3 मेन स्टेप को भी देख लिया स्कैप फोल्डिंग के दौरान, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी अध्यापक अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से बच्चे को सिखाएं, किस प्रकार से बच्चा बेहतर तरीके से भाषा को सीखे, लैंग्वेज को सीखे, इंग्लिश को सीखे। इसमें हमने जैसा कहा सबसे पहला स्ट्रेटजी तो मॉडलिंग ही है, यानी अध्यापक स्वयं उसको पढ़कर बताएंगे, शब्द को बोलेंगे तो बच्चा उसको जो समझेगा। बच्चे अध्यापक ने कहा कि देखो TH लिखा हुआ है तो उसको हम TH को द पढ़ेंगे, I को ई पढ़ेंगे और S को स पढ़ेंगे, तो हम मिला के पढ़ देंगे क्या, दिस। इस प्रकार जब अध्यापक स्वयं बच्चे के सामने या बोलकर सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं और वो भी इसी प्रकार से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी तो मॉडलिंग करने की है, यानी कि बच्चे अध्यापक जो रीड कर रहे हैं उसको डिमोन्स्ट्रेट करें, समझाएं बच्चे को। ऐसे इन्होंने कहा कि देखो S है ये, या स पढ़ेंगे, इसको I को ई पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से मॉडलिंग करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी थिंक अलाउड, ठीक है, जैसे अध्यापक का देखो ये TH लिखा हुआ है तो इसको हम द कहते हैं, यानी मन में अध्यापक जो बात सोचते हैं उसको थोड़ा सा बोल ही दे शब्दों के माध्यम से, बच्चे उस बात को सुन लेंगे। यानी जो आप सोचने की प्रोसेस, किसी शब्द को पढ़ने के लिए आप जो सोचते हैं, TH E ही, I S is a बॉय, ठीक है, अब अध्यापक पढ़ रहे हैं I S is a, ठीक है, I है तो E और S है तो ई हो जाएगा। तो जो अध्यापक मन में सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा ओपनली अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देंगे तो भी बच्चे उसको सुनकर सीख लेते हैं। तो जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए अध्यापक को, जैसे TR को ट्र बोलेंगे, ठीक है, SH को श बोलेंगे। इस प्रकार से अध्यापक जो मन में सोचते हैं उसी बात को शब्दों में कहें तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे सर, ठीक है। तीसरा है प्रॉम्प्टिंग, यानी छोटे छोटे हिंट देते हैं, शब्दों को पढ़ते समय बच्चों को हिंट दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब आपने पढ़ा कि आपने बच्चे को पढ़ाया FAT फैट, ठीक है, अब बच्चे को आप BAT नहीं पढ़ पा रहा है, आपने कहा देखो अभी ये जो देखो दोनों तो एक ही जैसा है, एट है, अब बस आगे का B है तो ये B से क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा ब होता है, तो क्या बाद में वाला पीछे जैसा इसके पहले वाला पढ़ेगा इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर अध्यापक एक प्रकार से हिंट दे रहे हैं कि जो पहले पढ़े हो बस वैसे ही पढ़ना है, बस आगे का लेटर बदल रहा है। तो अध्यापक तो बच्चा पुराने जो शब्द पढ़े हैं उसके हिसाब से हेल्प लेकर इसको भी पढ़ता है बैठ। तो जब पढ़ाते समय अध्यापक क्लू देते हैं, हिंट देते हैं, बच्चे को हेल्प करते हैं, तो इसके थ्रू भी बच्चा सीखने का प्रयास करता है। उसके बाद आगे है शेयर्ड रीडिंग। शेयर्ड रीडिंग में क्या होता है कि बच्चे को शब्द पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए अध्यापक भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, और उसके दौरान जब अध्यापक बच्चे नहीं पढ़ पाते तो अध्यापक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जब मिलकर पढ़ाई होती है शेयर्ड रीडिंग, उस दौरान भी बच्चे जो है सीखना, पढ़ना जो है सीख लेते हैं। तो शेयर्ड रीडिंग भी करना चाहिए, यानी बच्चे मिलकर अध्यापक के साथ पढ़ रहे हैं किसी शब्द को, तो उस दौरान भी बच्चे शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। इन सब के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से शब्द को पहचान रहे हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सेकंड ब्लॉक पर हैं और सेकंड ब्लॉक से थर्ड ब्लॉक की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि वर्ड रिकॉग्निशन जब बच्चे को रहेगा, शब्द बच्चा पहचानेगा, तो उसके बाद ही तो वो पढ़ेगा, ठीक है। तो शब्द पहचानने में अध्यापक किस प्रकार से कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं यही हमको समझना है। आगे है पीयर पेयरिंग, यानी दोस्तों को एक साथ, जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कुछ बच्चे 4 बच्चे अपने अलग, उनका लेवल अलग है, वे बच्चे वर्ड्स को मिलाकर पढ़ने के कंडीशन में है। कुछ बच्चे 4-6 बच्चे ऐसे हैं जो लेटर्स को मिला के वर्ड पढ़ने के कंडीशन में है। इन बच्चों का ग्रुप बनाकर अध्यापक जो है आपस में बैठा है, उनको आपस में मतलब इस प्रकार का टास्क दे कि बच्चे इसको पढ़ें। इन हम 4 बच्चों को दे दिया टास्क पढ़ने के लिए, ठीक है, THAT इस प्रकार के वर्ड्स दे दिए पढ़ने के लिए, बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। इनको हमने सेंटेंस दे दिया, बच्चे आपस में बातचीत करके पढ़ रहे हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं दिस इज अ बॉय, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं दैट, रैट, मैट, हैट,
अलग अलग लेवल बच्चों का है, उन बच्चों का ग्रुप बना के हम अगर सपोर्ट करें बच्चों को पढ़ने में तो बच्चे सीखते हैं बेहतर तरीके से शब्दों को पहचानना और पढ़ना। तो ये पेयर पेयरिंग भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेक्निक हमें एज ए टीचर अप्लाई करनी होती है, स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होती है, ताकि बेहतर तरीके से बच्चा शब्द को पहचान सके और पढ़ सके। ठीक है, क्लासरूम एग्जाम्पल वैसे हमने अभी चर्चा बहुत सी की है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपसे पूछा सकता है। तो इसको बिगिनिंग रीडिंग आप कर रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल शुरुआत करा रहे हैं, तो यहाँ CBC यानी कॉन्सोनेंट आप लेकर आएंगे, फिर वॉवेल और फिर कॉन्सोनेंट। ठीक, तो इस प्रकार से R है, ये देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर A है, फिर T है। इस प्रकार से आप बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे CAT पढ़ा रहे हैं, फिर BAT पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार के साउंड्स को बच्चे आसानी से सीखते हैं, जल्दी से सीखते हैं। इसमें कॉन्सोनेंट रहे, वॉवेल रहे, फिर कॉन्सोनेंट रहे। जैसे टीचर मॉडल साउंड ब्लेंडिंग MAT मैट, अध्यापक ने बच्चे के सामने कर दिया HAT हैट, RAT रैट, BAT बैट। तो इस प्रकार के शब्दों को इस प्रकार के लेटर्स को साउंड्स को मर्ज करके अध्यापक जब सिखा रहे हैं मैट, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस यूजिंग वर्ड कार्ड के सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। यानी आप बच्चे ने इस प्रकार से स्टूडेंट ने कार्ड लिया और इसको पर लिखा इस पे H, इसको भी लिखा A, इस पे लिखा T, बच्चा इसको मिला के पढ़ रहा है HAT। तो सर जी ने अभी बताया था MAT मैट, तो HAT ये हो गया हैट। ठीक, तो अध्यापक ने साउंड को ब्लेंड किया, साउंड को मतलब अलग अलग जो लेटर्स हैं उनके साउंड को जोड़ के बच्चों को सिखाया। अब आपने लेटर कार्ड रखे हुए हैं, वर्ड कार्ड रखे हुए हैं, लेटर कार्ड रखे हुए हैं, अलग अलग लेटर कार्ड को मिलाकर बच्चे जो है मिलाकर अब नए नए शब्द बना रहे हैं। आपने सिखाया उसी प्रकार के सिखा रहे हैं, बना रहे हैं। आपने बनाया MAN मैन, तो बच्चे बना रहे हैं TAN टैन, CAN कैन। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे बनाते हैं। तो आपके थोड़ा बच्चे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बच्चे, और स्टूडेंट्स चेंज फर्स्ट लेटर टू मेक न्यू वर्ड। तो उसी प्रकार से बच्चे आगे के लेटर को बदल बदल के नए नए शब्द बनाते हैं और उसको पढ़ने का प्रयास उसी सपोर्ट से करते हैं, उसी सहारे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि बच्चे जो है पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो यही आपका हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हमने जो आपका टॉपिक था उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी इस चैनल के द्वारा कराई जा रही है। स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कोर्स 1, कोर्स 2 के नोट्स हमने आपको उपलब्ध कराए हैं, इंग्लिश के भी नोट्स उपलब्ध कराए हैं। तो ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें बेहतरीन तैयारी के लिए। धन्यवाद।